आनंद मार्ग मिशन 5 में सभी दादा दीदी का स्वागत, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्सपल्सन निष्कासन के विषय पर गतांक से आगे पार्ट 2 में हम जारी रख रहे हैं। पार्ट 1 अलग एक यूट्यूब लिंक बन के रेडी है, 2 के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। आनंद मार्ग के कुछ विभाजित ग्रुपों ने संस्था के सिस्टम की आड़ में कुछ लोगों को एक्सपेल कर आनंद मार्ग समाज में तहलका मचा दिया है और विभाजित संस्था के अयोग्य तथाकथित पुरोधागण जो पुरोधा प्रमुख, प्रेसिडेंट एवं जनरल सेक्रेटरी के पद में आसीन है, ऐसे लोग कट्टरवादी मौलवियों की तरह एक्सपेल करने फतवा जारी कर देते हैं। आनंद मार्ग मिशन 5 ऐसे अयोग्य तथाकथित पुरोधागण रूपी कट्टरवादी मौलवियों को जो पुरोधा प्रमुख, प्रेसिडेंट एवं जनरल सेक्रेटरी के पद पर आसीन है, वे लोग चर्याचार पार्ट 1, 2, 3 या प्रोसीड्योर ऑर्डर के किस क्लोज या अध्याय के अंतर्गत किसी भी गृही मार्गी, तात्विक, गृही आचार्य, कपालिक या अवधूत को एक्सपेल करते हैं, जबकि आनंद मार्ग मिशन में किसी को एक्सपेल करने का प्रावधान ही नहीं है। सभी गृही मार्गियों और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए आनंद मार्ग मिशन 22 ने एक्सपेल टॉपिक पर क्रमशः 9 पार्ट यूट्यूब बनाए हैं। आपको इन 9 यूट्यूब में विस्तार पूर्वक विवरण दिया जा रहा है। सर्वप्रथम हम सभी को आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सोसाइटी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और चर्याचर को समझना होगा। यदि कोई भी विभाजित ग्रुप के पुरोधा प्रमुख, प्रेसिडेंट एवं जनरल सेक्रेटरी यह प्रूफ कर दे कि उनको किसी गृही मार्गी, तात्विक या गृही आचार्य, कपालिक या अवधूत को एक्सपेल करने का अधिकार आनंद मार्ग प्रचारक संघ की चर्याचर देती है, तो आनंद मार्ग मिशन 5 उनके चैलेंज को स्वीकार करेगा और उसी पल से अपने आर्टिकल लिखना बंद कर देगा। आनंद मार्ग मिशन 5 सभी गृही मार्गियों और WT होल टाइमर पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को आनंद मार्ग मिशन और आनंद मार्ग प्रचारक संघ की शुरू से लेकर आज तक की पूर्ण सत्य घटित क्रियाकलापों को जानकारी देने के लिए वचनबद्ध है। पिछले पार्ट में यह जानकारी दी गई है कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था का सोसाइटी एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके मुख्य पॉइंट्स क्या थे। अब यह जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि इस संविधान बाय लॉज में बाबा के जीवन काल में क्या क्या बदलाव किया गया, इन पॉइंट्स और उनके बदलाव की वजह को समझना भी जरूरी है। दूसरे एवं परिवर्तित संविधान में पहला बदलाव संस्था की गवर्निंग बॉडी में किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गवर्निंग बॉडी के सदस्यों का नाम इस प्रकार है। नंबर 1 श्री PR सरकार, नंबर 2 श्री PK चटर्जी, नंबर 3 श्री मनोहर गुप्ता, नंबर 4 श्री विवेकानंद सिंह, नंबर 5 श्री दशरथ सिंह, 6 श्री श्रीपति रॉय, 7 श्री अभेदानंद, नंबर 8 श्री R प्रसाद। नंबर 2 पहले के क्लॉज नंबर 2 में फाउंडर मेंबर की संख्या 3 थी, जिसे संशोधित संविधान में 2 सदस्य कर दिया गया, जो इस प्रकार है। नंबर 1 श्री PR सरकार, 2 श्री दशरथ सिंह। उसके बाद क्लॉज नंबर 5 में आनंद मार्ग के सदस्यों के अधिकार के विषय में बताया गया है, जो इस प्रकार है। 1 एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी संघ हैज द राइट, क्या राइट, व्हाट राइट, A टू elect and to be elected in any election of the society, B to submit suggestions for discussion to the governing body, central committee and subcommittees on any matter, C to inspect the accounts, proceedings of meeting of the society on appointment with the general secretary, D to forego for his membership after due information in writing to the governing body, central committee. 2 a member of the society Sangh shall pay his subscription of ₹1 per each English calendar month within the 15th day of the succeeding month. B defaulting members shall not be allowed to take part or vote in a meeting. 6
The Sangh will have the following committee and boards for the purpose of administration of the affairs of the society. A. General Central Committee. B. District Committee. C. Village Committee. D. State Committee. 7. These committees, Central District, Village, State Committees and Board as provided under Regulation 6 will be constituted as detailed in the Charya Char Part 1 as revised from time to time. 8. All objections and complaints will be decided and disposed according to the procedures specified in Charya Char Part 1. Chapter 27, 35, 37, 38. हम लोग यह देख सकते हैं कि सोसाइटी एक्ट के अनुसार संस्था की गवर्निंग बॉडी किस प्रकार बनती है और संचालित होती है. 9. Composition and election. There shall be a governing body called as the Central Committee consisting of not less than 10 and not more than 15 members and will be composed of the founder members and elected members. Elected members shall be elected at the annual general meeting of the society. Sangh. The office bearers of the governing body shall consist of the president, the general secretary, the treasurer and other office bearers and members. The office bearers shall be elected by the governing body from amongst themselves. 11. Termination of membership. A member of the governing body shall cease to be a member of the governing body if A. He resigns by a letter addressed to the general secretary. B. He absents himself from 3 consecutive meetings of the governing body without any leave or without any reasonable ground. C. He is convicted of any offence in connection with the formation, promotion, management or conduct of the affairs of the society or of a body, corporate or of any offence involving moral turpitude. धन्यवाद. नेक्स्ट क्रमशः हम इसको जारी करेंगे. आप समझने की कोशिश करेंगे अक्षरशः. परमपिता बाबा की जय.